इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज गुरुग्राम, आयोजक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैकबपुरा गुरुग्राम। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम भव्य मंगल प्रवेश में। दर्शकों, हरियाणा के गुरुग्राम स्थित जैकबपुरा के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आज श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास 2023 हेतु 25 जून 2023 को भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें नगरवासियों में अपार उत्साह दिखाई दिया। इसी पावन भूमि पर मुनिश्री के चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन भी किया गया। तो आइए देखते हैं गुरुदेव के मंगल प्रवेश की पावन झलकियां। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित जैकबपुरा के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं प्रज्ञा श्रमण मुनि श्री 108 अमित सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग का चातुर्मास 2023 हेतु 25 जून 2023 को भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें नगर वासियों में अपार उत्साह दिखाई दिया। जयकारा गुरुदेव को, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव को, जय जय गुरुदेव। चातुर्मास हेतु पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग का भगवान महावीर पार्क से जैन बारादरी की ओर विहार हुआ। एक और गुरुदेव का गुरुग्राम में चातुर्मास हेतु विहार चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर बरसात भी मंद मंद रूप से वातावरण का शुद्धिकरण कर रही थी। गुरुदेव के विहार के दौरान अनेक भक्त ढोल नगाड़े के ताल पर झूमते गाते हुए चल रहे थे। गुरुदेव के मंगल विहार के मध्य अनेक भक्तों ने पूजेवर का पाठ प्रक्षालन कर आरती उतारकर भक्ति का लाभ प्राप्त किया। जैसे पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के पावन चरण गुरुग्राम के जैकबपुरा की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद पूज्य मुनि संघ का जैकबपुरा के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। मंदिर जी पहुंचकर सर्वप्रथम मुनिश्री ने भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। तदुपरांत भक्तों ने मुनिश्री के सानिध्य में भगवान नेमिनाथ जी के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर निर्वाण लाडू अर्पण किया। गुरुदेव के सानिध्य में प्रभु का निर्वाण लाडू चढ़ाने के उपरांत भक्त अति हर्षित नजर आ रहे थे। तदुपरांत पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां उत्साहित भक्तों ने पूज्य श्री का अनेक थालों से पाठ प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव के मंचासीन होते ही भक्तों ने गुरुदेव की महिमा के बारे में समस्त महानुभावों को जानकारी प्रदान की। जयकारा गुरुदेव का। गुड़गांव का चतुर्मास लगभग चंडीगढ़ के लिए फाइनल हो चुका था
और गुरुदेव चंडीगढ़ के लिए विहार भी करने वाले थे, पर गुरुदेव की कृपा ऐसी रही, आचार्य श्रुत सागर जी महाराज की अनुकंपा ऐसी रही गुड़गांव वालों के ऊपर कि हम जब गुरुदेव से मिले तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब की बार का चतुर्मास गुड़गांव के अंदर हो, और गुरुदेव की कृपा से अब की बार का जो 2023 का चतुर्मास है वो हमें यहाँ पर मिला। तदुपरांत मंगल प्रवेश के अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने भगवान पार्श्वनाथ जी का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके बाद महिला मंडल की सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से मंगलाचरण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। हाय आज मिल गाओ यहाँ मुनिराज आए हैं, यहाँ मुनिराज आए हैं, रतन के थाल सजवाओ यहाँ मुनिराज आए हैं, यहाँ मुनिराज आए हैं, गुंजा दो गीत मंगल में यहाँ मुनिराज आए हैं, यहाँ मुनिराज आए हैं, बिछा दे चांदनी चंदा सितारों नाचने आओ, सुनेला थाल पर उषा प्रभाकर आरती लाओ, सुस्वागत साज सजवाओ यहाँ मुनिराज आए हैं, यहाँ मुनिराज आए हैं। इसके बाद जयकापुरा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के प्रधान श्री संदीप जी जैन ने उपस्थित समस्त महानुभावों का अभिनंदन किया। साथ ही अन्य महानुभावों ने भी अपने विचार गुरु चरणों में प्रकट किए। आज इस गुड़गांवा धर्म नगरी का परम सौभाग्य और हमारा सबका अहोभाग्य कि परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के पावन चरण इस धरा पर पड़े, और जैसे ही गुरुदेव के चरण इस ओर बढ़े तभी से इंद्रदेव ने भी, हमने विहार में देखा कि रोज गुरुदेव का जब हम विहार करने के लिए जाते थे तो यहाँ से बारिश होती थी, और जैसे ही गुरुदेव का विहार हम वहाँ से प्रारंभ करा रहे थे तो मौसम एकदम बहुत सुंदर हो जाता था, बारिश भी थम जाती थी। ऐसे ही आज भी जब डीएलएफ से कल हमारे एक और मैं आपको चमत्कार बताता हूं, कल हमारे काफी हम 3 दिन से प्रयास कर रहे थे कि बाजार में बिल्कुल हम सफाई करा दें, तो उसके आज इंद्रदेव ने आकर पूरे हमारे बाजार की सड़क बिल्कुल धुलाकर, और इस तरह से मुनि संघ का आगमन देखिए, एक एक चेहरे पर ऐसी मुस्कान है, एक एक व्यक्ति आज अपने आप को धन्य समझ रहा है कि आज इस चतुर्मास में हमें परम पूज्य मुनि 108 हनुमान सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। एक बार पुनः एक बार जोर का जयकारा गुरुदेव के चरणों में। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत ही बढ़िया लगा, मेरे को बहुत सुंदर लगा। लगता है कि आप शायद मेरी आवाज को भूल गए, मगर पार्श्वनाथ भगवान को मत भूलो। और ये जयकारा गुरुजी के गुरुजी तक पहुंचना चाहिए, समझ गए? अब ये जयकारा गुरु जी के गुरु के पास पहुंचना चाहिए। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। समय को जो पहचाने उसे सम्यक कहते हैं, तत्व को जो पहचाने उसे तत्वज्ञ कहते हैं। नाश करे घाती कर्मों का, नाश करे घाती कर्मों का, और अपने ज्ञान से जो जाने उसे सर्वज्ञ कहते हैं।
और उसे ही हम गुड़गांवा जैन समाज के लोग मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज साहब कहते हैं। पुल मुनि हनुमान सागर जी महाराज की जय। देखो आज जिस तरह हमारा मौसम ने स्वागत किया इंद्रदेव ने, तो ये सब गुरुदेव का चमत्कार है, क्योंकि हम लगभग 1 महीने से गुरुदेव के पास आना जाना हो रहा है। ये बिल्कुल अद्भुत साधु हैं। आपने औरों के सबके साथ में आना आता है, लेकिन इनका जो नेचर है वो दूसरी डिफरेंस है। आप बच्चों को देख रहे हो, क्योंकि अगर बच्चों में संस्कार नहीं दिए तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। तो आज गुरुदेव पीछे जब 1-2 महीने पहले आए थे, तो संगीता दीदी से बातचीत करके ये बोल के गए थे कि बच्चों में संस्कार दो। तो मैं सबसे बड़ी उपलब्धि तो इस चतुर्मास की मानता हूं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो संस्कारित होंगे, गुरुदेव का सानिध्य होगा, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और पूरा गुड़गांवा शहर, क्योंकि 14 मंदिर हमारे गुड़गांवा शहर में हैं, लेकिन हमारा हेड ऑफिस ये बड़ा मंदिर ही है, इसका नाम ही बड़ा मंदिर है। तो मेरी तो सभी जैन समाज से यही प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब लोग यहाँ आके अपना धर्म लाभ लें। और गुरुदेव का जो वाणी है, क्यों हम तो रोजाना जब बिहार में चल रहे थे, इतनी हमको कुछ सुनने को मिलता था, आनंद आ जाता था। तो मैं ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि बोलने के लिए भी और बहुत लोग हैं और समय भी ज्यादा हो गया है। मैं पूरी जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना बंधन समाप्त करता हूं। पंख नहीं पंकज बनू, मुक्तक बनू नसीब, दीप बनू जलता रहूं गुरु चरण समीप। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। साक्षात विराजमान मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय। सबको जय जिनेन्द्र। बोला आचार्य विद्यानंद महाराज की, बोला आचार्य सुध सागर जी महाराज की, बोला हनुमान सागर जी महाराज की जय। बस इतने प्रवक्तों ने सब कुछ बोला, अभी कुछ बोलने के लिए तो बाकी रहा नहीं। बस हम इस समाज को अपना एक आश्वासन दिलाते हैं, मुनि सेवा समिति के मेंबर होने के नाते, कभी भी कोई भी भोजन की व्यवस्था, हारचर्या की व्यवस्था, बिहार की व्यवस्था, कहीं भी जरूरत होगी तो मुनि सेवा समिति के सभी मेंबर तन मन धन से आपके साथ होंगे। आप एक बार याद करोगे तो तुरंत ही आपके साथ सहयोग करेंगे। और बस इतना ही मैं कहता हूँ। बोलो हनुमान सागर जी महाराज की जय। इसी पावन श्रृंखला में उपस्थित समस्त जैन समाज द्वारा पूज्य मुनि श्री के चरणों में चातुर्मास हेतु श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। गुड़गांवा जैन समाज आपके चरणों में निवेदन करती हैं कि अब की बार का जो चतुर्मास है वो आप यहाँ पर उसकी स्थापना करें और 5 महीने गुड़गांवा के अंदर अपने ज्ञान की गंगा से इस नगरी को धन्य करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद नन्हे मुन्नों ने भी पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुदेव का। इसके बाद उपस्थित समस्त भक्तों के पुण्योदय से उन्हें पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सौभाग्य है कि इस कली काल में दिगंबर साधु के दर्शन होते हैं। बहुत ऐसा समय निकल गया जहां हम लोगों को दिगंबर साधु के दर्शन नहीं हुए। मुगल शासन, अंग्रेज शासन, जिनमें दिगंबर साधुओं का विचरण कम रहा, उस समय कौन जानता था क्या आत्मा होती है, कि शरीर होता है। आदमी को सिर्फ अपने प्राण की चिंता होती थी, कैसे प्राण बचाएं। लेकिन कुछ पुण्य का उदय आया और आप देखिए कि जैसे जैसे दिगंबर साधु का इस धरा पर विचरण हुआ, पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जब दक्षिण से
उत्तर की ओर उन्होंने विचरण किया और 1930 में जब वो दिल्ली में उनका प्रवेश हुआ और जहां जहां उनका विचरण होता गया वैसे वैसे देश आजाद होता गया। जब तक इस धरा पर दिगंबर संत विचरण करते रहेंगे तब तक हम सुरक्षित हैं और पंचम काल के अंत तक दिगंबर साधु का विचरण रहेगा। लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए श्रावक और साधु दोनों की आवश्यकता है। ना धर्मोधार्मी के बिना धर्म बिना धर्मात्माओं के आगे बढ़ नहीं सकता। चतुर्मास का जो समय होता है ये समय परिवर्तन का समय होता है। बहुत भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे अंदर गुरुओं का जब सानिध्य मिलता है तब हमारे अंदर परिवर्तन क्या होता है। हम रोटी छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए, उपवास कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन हमें यदि छोड़ना है तो जो हमारे अंदर बैठी हुई कसाय है वह कसाय छूटना चाहिए। अनादिकाल से इस संसार में हम भ्रमण कर रहे हैं तो उसका यदि कोई कारण है वह कसाय है। ये गुरुग्राम स्थित जैकबपुरा के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के भक्तों का पुण्योदय है, जो उन्हें इस वर्ष 2023 का मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज का पावन चातुर्मास अपने नगर में कराने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव के चातुर्मास मंगल कलश की स्थापना आगामी 2 जुलाई 2023 को दोपहर 1:30 बजे से हर्षोल्लास से की जाएगी। इस अवसर पर अनेकों धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आप भी उपस्थित होकर असीम पुण्य का अर्जन जरूर करें। दर्शकों, ये गुरुग्राम स्थित जैकबपुरा के भक्तों का पुण्योदय ही है, जो उन्हें पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज सत्संग की भव्य आगवानी करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी पावन भूमि पर मुनि सत्संग का 2 जुलाई को चातुर्मास स्थापना समारोह का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक श्री सकल दिगंबर जैन समाज गुरुग्राम, आयोजक श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जैकबपुरा गुरुग्राम।